अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं पता है आपको? आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का बच्चों। ठीक है, तो जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं काइंडली एक तो वो तैयार हो जाएं। ठीक है, आज हम बड़ी मजे की बातें करेंगे। फर्स्ट ईयर में जहां भी आपने फिजिक्स पढ़ी है तो यहाँ उम्मीद है आप लोगों को फिजिक्स ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी जैसे आप कहीं और पढ़ रहे हैं। यहाँ उससे बड़ा डिफरेंट पढ़ाया जाएगा। यहाँ फुल टाइम एंजॉय करेंगे हम फिजिक्स के अंदर। अगर आपने पहले फिजिक्स बोरिंग समझा तो इस दफा आपको बोरिंग नहीं लगेगी। पहले आपने समझा कि फिजिक्स बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, यहाँ आपको पता चलेगा असल में फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, सो चलिए चलते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं पता है आपको? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। ठीक है, फर्स्ट ईयर की क्लास का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर वी हैव टू डिस्कस सम हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स। पहले हमें हिस्ट्री को डिस्कस करना है। फिजिक्स की हिस्ट्री है क्या, फिजिक्स कैसे इसकी इन्वेंशन हुई, कैसे फिजिक्स का इसके नॉलेज का नाम फिजिक्स रखा गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ऑल, इसको देखते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि इंसान जो है वो ऑब्जर्वेशन में रहता है, हर वक्त चीजों को देखता रहता है। अच्छा, एक तो होते हैं आम, जैसे आप जैसे लोग हैं, चीजों को बस खाली देखते हैं, देख के उसके बाद मैंने भी ऐसी चीज लेनी है। अच्छा, नाराज नहीं हो ना आप सब, नहीं मतलब वो बच्चे जो आजकल आपके सामने है, जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। Those who want to become something, who want to become someone, जिनको रिकॉग्नाइज किया जाए, जिनको जाना जाए, वो आम लोग नहीं होते बेटा, याद रखिएगा। दे आर स्पेशल पीपल, वो अजीम लोग होते हैं। अच्छा, वो करते क्या है? जस्ट लाइक ए साइंटिस्ट, क्या करते हैं ये लोग? दे ऑब्जर्व द यूनिवर्स। ये लोगों को, चीजों को, कायनात को, डिफरेंट फिनोमिनास को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनके जहनों में सवाल आ रहे होते हैं, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दैट, ये कैसे हो रहा है? अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन, ये जितनी भी चीजें इंसान जब ऑब्जर्व कर रहा होता है, ही इज कलेक्टिंग सम डाटा। ये क्या कर रहा होता है? डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये सारा डाटा, जितना भी डाटा जब फर्स्ट टाइम डिस्कवरी के अंदर आया, जब बहुत सारे लोगों ने ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व करना शुरू की, तो उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जैसे देखो, हमें हर चीज के बारे में इल्म है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन दिस वाज नॉट रिटन इन द बुक बिफोर दैट डिस्कवर्ड। जब ये डिस्कवर नहीं था तो किसको मालूम था ये चीजें? बट दोज हु डिसाइडेड टू डिस्कवर दिस, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने कहा चांद, चांद की अपनी तो रोशनी नहीं होती। अच्छा, सूरज, सूरज खुद चमकता है, इसकी अपनी रोशनी है। अच्छा, सूरज जमीन से दूर है। अच्छा, जमीन अपने एक्सेस के गिर्द रिवॉल्व करती है। दिस इज व्हाट द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू डिस्कवर। उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या चीजें हैं। अच्छा, पहली चीज जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं? दैट इज द ऑब्जर्वेशन बेटा। ठीक है, तो यही चीज ही नई इन्वेंशन की बेस होती है, बुनियाद होती है, याद रखिएगा। आप लोगों में से जो लोग इन्वेंशन करना चाहते हैं, कुछ कुछ नई चीज डिस्कवर करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व समथिंग दैट इज न्यू इन द यूनिवर्स, जो नहीं है बिल्कुल। आपको लगता है इसमें कुछ ऐसा है जिसको दुनिया के सामने लाना चाहिए, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। यही चीजें क्या करते हैं? साइंटिस्ट करते हैं। सो जब उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया, चीजें तो बड़ी डिफरेंट हैं, तो उन्होंने क्या किया? कलेक्ट करना शुरू किया डाटा उनका। अच्छा, उस डाटे को कलेक्ट करते 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 दे मेड एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल के अंदर उस डाटा को कलेक्ट कर लिया, और उस ऑर्गेनाइज्ड शक्ल को जब हमने स्टडी करना शुरू किया, we called that organized data as natural philosophy बेटा। उस ऑर्गेनाइज्ड डाटा का नाम क्या दिया गया? नेचुरल फिलोसफी। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, नेचुरल फिलोसफी अंटिल नॉट द 18th सेंचुरी। हमने कहा था द होल डाटा वाज डिस्कस्ड इन द सिंगल डिसिप्लिन कॉल्ड एज द नेचुरल फिलोसफी। यही पढ़ा था ना, है ना? फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर की पहली पहली जो 3 लाइंस हैं, उन लाइंस के अंदर नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन लिखी हुई थी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में। सो आज हमने डिटेल से देखा कि ये नेचुरल फिलोसफी एक्चुअली इसकी बेसिस, बुनियाद क्या है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जब डाटा कलेक्ट करना शुरू किया बाय द ऑब्जर्वेशन, और उस डाटा को जब ऑर्गेनाइज किया इन अ सिंगल डिसिप्लिन, दैट डिसिप्लिन वाज द नेचुरल फिलोसफी। क्लियर हो गया बेटा?
अच्छा, नेचर फिलोसफी के बाद क्या चीज आती है? नेचर फिलोसफी के बाद प्रॉब्लम ये हुआ, ये जो डाटा था, अब एक साइंटिस्ट तो नहीं होगा ना जिसने सारा डाटा कलेक्ट किया होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे बेटा, ठीक है? तो उन लोगों ने, जब साइंटिस्ट ने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, तो उस डाटा को बुनियाद बना के जो नए लोगों ने रिसर्च करना शुरू की, तो वो डाटा बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, नॉलेज इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो लोगों ने, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन लोगों ने ये ख्वाहिश की, क्यों ना हम इस डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, क्योंकि ये ओवरलोडेड हो रही है नेचर फिलोसफी, हम इसे सिंगल डिसिप्लिन में डिस्कस नहीं कर सकते। सो क्या किया गया? ये किया गया कि हम इस नेचुरल फिलोसफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। वो दो ब्रांचेस क्या थी? वो दो ब्रांचेस थी फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। सो क्या हमें पता चला? हमें पता ये चला, नजर आ रहा है बेटा, नेचुरल फिलॉसफी, इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। कितनी ब्रांचेस में? दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। पहली जो ब्रांच थी उसका नाम रखा गया बेटा फिजिकल साइंस, ठीक है? पहली ब्रांच का नाम क्या रखा गया? फिजिकल साइंस। और दूसरी जो ब्रांच थी, उस ब्रांच का नाम क्या रखा गया? बायोलॉजिकल साइंस। दो ब्रांचेस बनी। नेचुरल फिलोसफी का जब नॉलेज ओवरलोड होने लगा, तो दो हिस्सों में नेचुरल फिलोसफी को डिवाइड करके एक का नाम फिजिकल साइंस रख दिया बेटा, और दूसरे का नाम क्या रख दिया गया? बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है? अब जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस ये डील्स करती है विद नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस किसको डील करती है? डील विद नॉन लिविंग थिंग बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजिकल साइंस किसको डील करती है? दैट डील्स विद द लिविंग थिंग्स बेटा, ठीक है? बायोलॉजिकल डील्स विद लिविंग थिंग्स बेटा। क्लियर हो गया? सो हमें ये पता चला, अगर हमने नॉन लिविंग थिंग्स को डील करना है, डिस्कस करना है, सर्च करना है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? वी हैव टू गो टू द फिजिकल साइंस। और हमें जिंदा चीजों के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करना, सो वी हैव टू गो टू द बायोलॉजिकल साइंस। हमें क्या हुआ? हमें नॉलेज आसानी से मिलना शुरू हो गया, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। हमें पता चल गया अगर लिविंग थिंग्स है तो इधर जाओ, अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो हमें फिजिकल साइंस में। तो फिजिकल साइंस की जो फंडामेंटल ब्रांच है, फंडामेंटल ब्रांच, दैट इज फिजिक्स। फंडामेंटल ब्रांच, ठीक है? बाकी भी हैं, देयर आर केमिस्ट्री, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, जितनी भी ब्रांचेस हैं, डिस्कस द नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी किस में जाती हैं? फिजिकल साइंस में बेटा। सो फंडामेंटल ब्रांच फिजिकल साइंस की कौन सी है बेटा? दैट इज फिजिक्स। क्यों फंडामेंटल ब्रांच है? बिकॉज इसके अंदर टोटल जो काम है वो सारा एक्सपेरिमेंटल काम है। टोटल काम फिजिक्स के अंदर, टोटल काम क्या है? एक्सपेरिमेंटल काम। लेकिन आप लोगों को तो एक्सपेरिमेंट पढ़ाया नहीं जाता, यही तो प्रॉब्लम है, और आप लोगों को समझ ही नहीं आती। सो यहां पे जितना पॉसिबल होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एक्सपेरिमेंट्स भी कराऊंगा, जितना पॉसिबल हुआ बेटा, जितने मेरे पास सोर्सेज हुए। इंशाल्लाह जैसे जैसे सोर्सेज आते जाएंगे, तो मैं आप लोगों के लिए नए नए एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स, चीजें लेता रहूंगा, और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि एक्सपेरिमेंट तरीके से समझा सकूं, सिखा सकूं। ओके, सो फिजिक्स क्या है? इज द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट इज एक्चुअली द एक्सपेरिमेंटल, टोटली एक्सपेरिमेंटल है। बाकी है, केमिस्ट्री में भी है, एस्ट्रोलॉजी, इट इज टोटली थ्योरेटिकल। व्हेन यू गो टू द स्पेस और एस्ट्रोनॉट बनते हैं, यू कलेक्ट द डाटा, उस डाटा के जरिए आप थ्योरीज अपनी जनरेट करते हैं।
सो इसी तरह से जियोलॉजी, जमीन के बारे में, यू कलेक्ट द डाटा एंड मेक सम रूल्स एंड डिफरेंट थिंग्स. सो बट फिजिक्स क्या है, इट डील्स विद द एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं. ठीक हो गया बेटा. अब फिजिक्स का तो हमें ये पता चल गया कि फिजिक्स किस में आ रही है. इट कम्स इन द फिजिकल साइंस. It comes in the physical science. So it means that all the objects in the universe that are non-living things and we are experimenting on those things, we say that we are discussing the physics. But before discussing that, हमें कुछ चीजें देखनी है पहले. ठीक है, हमें कुछ चीजें देखनी है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फिर फिनोमेना आ गए हैं. अगर हम पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन देख रहे हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है, उनके केमिकल कंपाउंड्स को देख रहे हैं, तो वो फिर हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. सो फिर फिजिक्स को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं. बिफोर डिस्कसिंग द फिजिक्स हमें जरा कुछ फ्रंटियर्स को डिस्कस करना है बेटा. ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग द फिजिक्स हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए कि अगर हमने फिजिक्स डील करनी है तो किस लेवल के मैटर्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं. सो देयर आर द थ्री फ्रंटियर्स ऑफ द साइंस. देयर आर थ्री फ्रंटियर्स ऑफ साइंस. ठीक है बेटा, तो मैं थ्री फ्रंटियर्स आपको बताना चाह रहा हूं. तीन फ्रंटियर्स होते हैं बेटा. कितने? थ्री फ्रंटियर्स ऑफ फिजिकल साइंस कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं. ठीक है बेटा, अब बेशक इसे फिजिकल साइंस कहते हैं. देयर आर थ्री फ्रंटियर्स. कौन कौन से वो फ्रंटियर्स हैं बेटा? पहली जो फ्रंटियर है दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स बेटा. पहली जो फ्रंटियर है फिजिकल साइंस की वो है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स. अभी डिस्कस करेंगे, अभी इनके नाम लिख लें. दूसरा जो फ्रंटियर है दैट इज एक्सट्रीमली, हाँ जी क्या है, एक्सट्रीमली, वेरी गुड जी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. एक है हमारे पास एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स और दूसरी है एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट्स. और तीसरी क्या है हमारे पास, दैट इज कंप्लेक्स मैटर. ठीक है बेटा, तीसरी क्या चीज है? तीसरा फ्रंटियर है कंप्लेक्स मैटर. अच्छा, इसको हम कहते हैं दैट इज इन बिटवीन एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल. एक्सट्रीमली स्मॉल से बड़े और एक्सट्रीमली लार्ज से छोटे. देखते हैं वन बाय वन. एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं और क्या होते हैं. अच्छा, हमने ये देखा हुआ है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं पहले. बेटा आपको मालूम होना चाहिए ये जो यूनिवर्स है, पूरी कायनात, ये बनी कैसे बेटा? पहले तो आपको ये मालूम चाहिए. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ रेडियो डिटेक्टर. ये जो रेडियो डिटेक्टर बड़े बड़े बना दिए गए हैं, आप देखें, आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कीजिएगा, रेडियो डिटेक्टर दैट आर डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो डिटेक्ट कर रहे हैं बड़े बड़े हमारे पास क्या है, ये रेडियो डिटेक्टर है. मोस्ट ऑफ द डिटेक्टर्स आर नाउ इंस्टॉल्ड इन स्पेस में भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं. इवन अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, रशिया में भी है, ठीक है, जापान में भी है. तो वो लोग साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं. और वो वेव्स कहां से आ रही हैं? दीज रेडियो वेव्स आर कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. कायनात के डिफरेंट, एक स्पेस के डिफरेंट हिस्से से दूसरे हिस्से में आ रही है. हमारी यूनिवर्स, हमारी जमीन इस यूनिवर्स में यहां है, यहां सूरज है, यहां कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट टूटता है. सपोज ये ऑब्जेक्ट टूट जाता है मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इससे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव. और ये वेव चलती 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 जमीन पे उस रेडियो डिटेक्टर के पास जब आती है, तो रेडियो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है. डिटेक्ट करने के बाद ये रेडियो वेव जो डिटेक्टर हमें बताता है कि ये जो वेव जिस मटेरियल से आई है वो मटेरियल हमसे कितना दूर है.
और इस वेव को वहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। सो ये रेडियो वेव जो डिटेक्टर्स हैं ये भी फिजिक्स के जरिए बने हैं और इन सारे प्रोसेस को फिजिक्स डील कर रही है और ये सारा किस में आता है, दैट कम्स इन द एस्ट्रोलॉजी। ठीक है बेटा, तो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट डील्स विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ग्रेटर देन द अर्थ, अर्थ से बड़े हैं। और जितना भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ से बड़े हैं, जितने भी, चाहे वो सूरज है, यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है, एवरीथिंग दैट इज डिस्कस्ड इन द फ्रंटियर कॉल्ड एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। और इस फ्रंटियर में जब डिस्कशन होता है तो ये पता चला रेडियो वेव्स, जो फायर लाइट की रेडियो वेव्स फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई थी, उससे मालूम हुआ कि आज से कमोबेश 20 मिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था। 20 मिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था और उस बिग बैंग के नतीजे में ये यूनिवर्स, ये कायनात कायम हुई थी और ये कायनात उस टाइम से अब तक एक्सपेंड हो रही है। क्लियर हो गया बेटा? क्या हुआ कि बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग क्या था? एक बहुत बड़ा धमाका था। ठीक है, कभी मैं आपको इस पर भी डिटेल से बात करूंगा बिग बैंग क्या था। तो अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा धमाका था। उस धमाके के नतीजे में क्या हुआ, जितना भी मैटर एक कंपोज्ड फॉर्म में था, ऐसे बॉल की शक्ल में था, और जब वो टूटा मैटर तो उसके हिस्से पूरी कायनात में फैलना शुरू हुए और वो अभी भी कायनात में क्या कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, फैल रहे हैं। तो हमें ये मालूम हुआ इस रेडियो वेव की डिटेक्शन से कि कायनात एक तो फैल रही है, ठीक है, और दूसरा ये बिग बैंग की शक्ल में कायनात वजूद में आई है, जिसके अंदर स्टार्स, गैलेक्सीज, ये जितना कुछ भी बना है, दिस इज बिकॉज ऑफ द बिग बैंग। तो पहली चीज तो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, और एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हमें मालूम हो गया जो भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ से बड़े होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे इन द एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मीसॉन्स, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर है या इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं बेटा। और कंप्लेक्स मैटर क्या है? कंप्लेक्स मैटर अर्थ से छोटे और अर्थ के बराबर और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बड़े, इनके दरमियान में, जैसे आम रूटीन में मैं हूं, आप हैं, ठीक है, चीजें हमारे सामने नजर आती हैं। जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही हैं हमारी इस जमीन पर, तमाम की तमाम चीजें जो डिस्कस होती हैं दैट आर इन द कंप्लेक्स मैटर। ये कौन सा पिलर है? तो आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, बताएं जितनी भी चीजें आप डेली रूटीन में देखते हैं, समझते हैं, ये कौन से फ्रंटियर में आता है? सो विच फ्रंटियर? दैट इज द कंप्लेक्स मैटर और द इंटरमीडिएट फ्रंटियर ऑफ फिजिकल साइंस, इंटरमीडिएट फ्रंटियर ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक हो गया बेटा? सो हमें ये मालूम हो गया एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, विच आर ग्रेटर देन द अर्थ, अर्थ से बड़े हो, ठीक है, छोटे नहीं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं मून जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आता है या एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में? जी बताएं। मून कम्स इन बिटवीन द एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, क्योंकि मून अर्थ से छोटा है, ठीक है बेटा, चाहे जमीन से बाहर है बट अर्थ से छोटा है। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ से छोटा होगा दैट विल बी डिस्कस्ड इन द कंप्लेक्स मैटर। क्लियर हो गया बेटा? सो हमें मालूम हो गया जी, हमारे पास तीन फ्रंटियर होते हैं फिजिक्स के, एक एक्सट्रीमली लार्ज, एक एक्सट्रीमली स्मॉल एंड द थर्ड वन इज द कंप्लेक्स मैटर। एंड नाउ वी डिस्कस द फिजिक्स। जी अब हम फिजिक्स का डिस्कस करते हैं। हमने अभी बात की थी फिजिक्स क्या है, हमने कहा ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम टोटल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो आपको पता है जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें तो क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं विद एक्यूरेसी, और हमें उसके लिए स्किल्स चाहिए, रीडिंग स्किल्स चाहिए और उनकी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। सो फिजिक्स में हमें क्या करना होता है, टोटल कैलकुलेशंस करनी होती हैं, टोटल एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, उनके लिए हमें प्रैक्टिस और स्किल्स चाहिए। तो हम बिफोर डिस्कसिंग दैट हमें फिजिक्स क्या है पहले तो फिजिक्स को देख लेना चाहिए। फिजिक्स इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस बेटा। हम जो नॉर्मली आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ी है, फिजिक्स क्या है, हम कहते हैं
the branch of science, the branch of science that deals with, नजर आ रहा है बेटा, that deals with, अगर नहीं आ रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, I try, अगर ये ब्लैक वाला लिखता है, that deals with the matter, energy and their interaction। बेटा हमने ये ब्रांच 9th क्लास में भी पढ़ी थी, हमने कहा फिजिक्स साइंस की, फिजिकल साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनका आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा अभी कॉल आ गई है। ओके सॉरी डिस्टर्ब हो गए। सो हमने क्या मालूम हुआ, हमें मालूम हुआ फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, का आपस में ताल्लुक। लेकिन इससे पहले मैंने भी बताया था, क्योंकि फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस करते हैं, सो हमें स्किल्स चाहिए कैलकुलेशंस के, स्किल्स चाहिए कैलकुलेट करते हुए वैल्यूज को कैसे हमने डिस्कस करना है, उनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, उनके क्या मेथड्स हैं। So those methods are practiced in the first chapter, और इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज उनको कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा क्वांटिटीज हो तो क्या करेंगे, उनकी प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्यूरेसी क्या होती है, सारी की सारी चीजें, डायमेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड हियर इन दिस चैप्टर। सो टुमारो, कल से हम इंशाल्लाह इस चैप्टर का नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। आज हमने कहां तक डिस्कस किया, टिल द फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है। तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।